हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 15 ऑफ मार्च से लेकर 21 ऑफ मार्च के बीच आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो ये वीकली रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Swords, Two of Sun, Three of Stars, Postulant, and Eight of Pentacles. Okay. So, Three of Swords. Three of Swords का मतलब है एरीज कि इस पर्सन को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि अगर ईगो प्यार के बीच रहेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो आपके बहुत क्लोज है, आना चाहता है, उन्हें आप परफेक्ट लगते हैं एरीज, बट अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहता। मैं तो ये किंग हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अप्रोच करने की, किसी को कुछ भी स्पेशल फील कराने की। स्पेशल तो मैं हूँ। सो एरीज को मुझे चेज करना चाहिए, एरीज को मेरे पास आना चाहिए, एरीज को ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, एरीज को ही सारी चीजें इनिशिएट करनी चाहिए। सो ये एक प्रॉब्लम है इनके पर्सनालिटी में फिलहाल। एंड लगता है जैसे कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उन्हें इस पर वर्क करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आउट ऑफ नोवेयर ये आइडिया आया है कि उन्हें इस पर वर्क करने की जरूरत है। इसके पीछे भी मुझे वजह दिखाई दे रही है। ये जो बैलेंस है, टू ऑफ स्टार्स है, ये इस पर्सन को अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर रहा है। नाउ टू ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि हो सकता है ये पर्सन अपने कर्मा को पे कर रहा हो। कोई इन्हें आईना दिखा रहा है कि वो जितना स्पेशल खुद को समझते हैं वो दरअसल उतने स्पेशल भी नहीं है। और ये भी कि एरीज बिल्कुल उनके बराबर ही है। ओके, सो अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि एरीज लकी है कि वो एरीज को मिल गए, तो यह उनकी गलत फहमी है। एक्चुअली ये पर्सन अब क्लियरली देख पा रहा है कि वो दरअसल आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे। आप खुद में बहुत ज्यादा स्पेशल है और डेफिनेटली आप अपना पार्ट तो प्ले कर ही रहे हैं। सो उन्हें अपनी तरफ से वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उन्हें करना चाहिए। एंड रिलेशनशिप एक पर्सन के हिसाब से नहीं चल सकता। तो ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो बहुत आसान नहीं है इस पर्सन के लिए एक्सेप्ट करना कि वो अपने ईगो को साइड में रख के या भूल के आपके पास चले आए एरीज। बट उन्हें लगता है इसके पास इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। बिकॉज अगर उन्हें इस पॉस्टुलेंट का साथ चाहिए, इसके और पास आना है, क्लोज आना है, तो उन्हें इस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड ये पर्सन एक्चुअली आपको देख के सोच रहा है एरीज जैसे कि आप बहुत नाइव है, आप चीजों को समझते नहीं है एंड शायद आप उनके माइंड गेम को भी नहीं समझेंगे। एरीज इस पर्सन को लगता है कि शायद वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक बार अगर आप उनके प्यार में एक लिमिट तक पहुंच गए, एक हद तक उनके प्यार में आप इन्वेस्ट हो गए, गुम हो गए, तो उसके बाद आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस पर्सन को बस इंतजार है कि कब आप दोनों के बीच फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी एरीज की, उसके बाद आप हर चीज के साथ ओके होंगे, हर रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, हर चीज को आप पॉजिटिव वे में ही देखेंगे। तो ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाएं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाए। ऑल्सो हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन ये भी फील कर रहा है एरीज जैसे कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते। तो अगर ये पर्सन साइलेंट है, आपसे दूर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये ही नहीं है सिर्फ कि ये समझते हैं कि आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए या आपको चीजों को सॉल्व करना चाहिए। इनसिक्योरिटीज भी बहुत है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि जो भी आपके ड्रीम्स है या जो भी आपके आइडियाज है वो कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उन्हें और ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। सो आपके उम्मीदों पे खरा उतरने
का जो चैलेंज है वो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एंड इनफैक्ट उन्हें लगता है कि अगर वो आपको इतना डेस्परेट कर देंगे, इतना रेस्टलेस कर देंगे कि आप उन्हें ही अप्रोच कर ले तो चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब कि आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे और उन्हें कुछ अचीव भी नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है इस वक्त, और एरीज हो सकता है ये पर्सन कोई माइंड गेम खेल रहा हो आपके साथ, बट ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये जो भी माइंड गेम खेल रहे हैं, यूनिवर्स तुरंत इन्हें इनका ये हिसाब भी दे ही रहा है। इस पर्सन को मिरर दिखाने वाला भी कोई मिल ही गया है, और लगता है जैसे ये पर्सन जल्दी ही चीजों को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ उन्हें अपने ईगो को हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, अदरवाइज चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये पर्सन ये ऑलरेडी जान चुका है, बस इसे एक्सेप्ट करना अब एक चैलेंज है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। एल्केमिस्ट, मास्टर, पेज, डेथ एंड 6 of Pentacles. Okay. So, मास्टर का कार्ड है। मास्टर के साथ ये पर्सन एक्चुअली आपकी मदद चाहता है एरीज। इस वक्त इस पर्सन को आपकी बहुत जरूरत है। ओके, जितनी आपको है उससे कहीं ज्यादा इस पर्सन को आपकी जरूरत है। इनफैक्ट एल्केमिस्ट के कार्ड के साथ एरीज लगता है ये पर्सन आजकल रीड कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए, क्या कर सकते हैं आपका अटेंशन पाने के लिए, आपसे मदद लेने के लिए या आपके क्लोज आने के लिए। बहुत सारे सजेशंस ले रहे हैं ये, मे बी सोशल मीडिया वगैरह पे आर्टिकल भी पढ़ रहे हो। सो बहुत कुछ चल रहा है आपके पीठ पीछे, एंड ये पर्सन आपको काफी चेंज नजर आएगा जब आप अगली बार इनसे मिलेंगे। पेज ऑफ कार्ड के साथ, सॉरी, कार्ड ऑफ पेज के साथ लगता है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है, एंड आप सोचेंगे आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन इतना ज्यादा रोमांटिक कैसे हो गया। ऐसे आपको लगेगा जैसे कि पुरानी बातें ये भूल चुके हैं और आप कुछ नया चाहते हैं। सो ये पेज का कार्ड एक बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट स्पोकन पर्सन को दिखाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एरीज आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज अगेन ये पर्सन कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो सकता है। डेथ के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि शायद एक डिसाइसिव पॉइंट आ गया है आपके रिलेशनशिप में, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। सो डेथ के कार्ड का मतलब है कि या तो आप पुराने चीजों को क्लियर कीजिए, किसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन अवॉइड मत कीजिए। कुछ है अगर डिस्कस करने के लिए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लगे आपको, वो करना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना चीजें क्लियर नहीं होंगी। और अगर आप पुराने इश्यूज को भूल जाएंगे, जैसे कि ये पर्सन उन इश्यूज को भूला हुआ सा लग रहा है, तो शायद वो चीजें फिर से सरफेस पे आ जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज टैरो आपसे कह रहा है कि आप बहुत वाइज है और अपने विजडम को यूज कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, सो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कार्मिक डेथ। सो हो सकता है एरीज ये पर्सन अपने कार्मिक डेथ को चुका के अब परेशान हो गया है। क्लियरली इनकी आंखों में टीयर्स हैं, तो इन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है और ये पर्सन जानता है कि गलती उनकी ही है। ऑल्सो कार्मिक डेथ का मतलब ये भी हो सकता है एरीज की ये पर्सन आपके लिए कार्मिक साबित हो। सो किसी भी चीज को फाइनली डिसाइड करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले डेप्थ में जाना जरूरी है और ये क्लियर करना जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं चीजें वैसी ही हों। मतलब कोई भी कन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए,
या अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। बट जो भी आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने, ये कंफर्म करना जरूरी है कि वो सही है इससे पहले कि आप किसी भी चीज को यस कहें। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।